यहीं से हम समझेंगे कि व्हाट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पे देखो मेरे साथियों, जो यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये क्या होगा, दिस रूल विल बी यूज्ड ऑलवेज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पे देखो मैंने क्या कहा है कि सब्जेक्ट दिस इज एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस इज राइट, लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है, जबकि यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला गलत होना चाहिए था, ये वाला सही होना चाहिए था, लेकिन हुआ रॉन्ग। That's what I'm telling. What? 90% students are being confused. What is the correct way to make a sentence under past indefinite tense? Correct way क्या है? ये प्रॉब्लम है, समझ में आया? जो आज ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से दूर होने वाली है। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और देखते रहिए मैं किस तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा और आप खुद कहोगे यस सर यू आर राइट, this is the right sentence and this is this is the right sentence, this is the wrong one. Okay, देखिए मैंने ये कहा था कि in the one sentence only one second form of the verb should be used, not two. मैंने कहा था एक दो नहीं, ध्यान देना इस बात को। क्या did already is the second form of do. Good. Did क्या है, did already is the second form do, and what is the third form of this do, done. Okay, so this is the first form, second form and थर्ड फॉर्म, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान दें, जब कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म एक बार अगर यूज होता है तो दोबारा यूज नहीं करना है, दिस इज द रूल। अब केवल ये नहीं रट्टा मारना है कि अगर डिड लगा है तो आपको उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नो। व्हाट वी हैव टू थिंक, आपको ये सोचना है कि व्हाई वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। तो मेरे साथियों द करेक्ट आंसर इज दिस कि इन द वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में only once we can use the second form or the third form or the fourth form of the verb, not twice. दो बार नहीं लगाना, एक बार लगाना है। समझ में आ रही मेरी बातें? तो दोस्तों यहां पे जो did है ना, ऑलरेडी हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, डू का सेकेंड फॉर्म did, और इसके बाद फिर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दिस इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस, इट इज हेल्पिंग वर्ब। मुझे पता था आप यही बोलने वाले हो, इट इज हेल्पिंग वर्ब। बट मेरे साथियों मैं आपको क्लियर करूंगा, जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि दिस डिड इज नोन एज सेमी ऑक्सिलरी। व्हाट इज सेमी ऑक्सिलरी? क्या कहते हैं इसको? सेमी ऑक्सिलरी कहते हैं, एंड सेमी ऑक्सिलरी विल बी कंसिडर्ड एज अ मेन वर्ब as well as a helping verb. Got it? Main verb as well as a helping verb. Helping verb का भी काम करता है और main verb का भी काम करता है। मेरे साथ ये बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो क्या लिखोगे इसको? कर लिया की स्पेलिंग आप डू लिखोगे कि नहीं लिखोगे? डू लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सो तो जो यहां पर डू है, डू का ही तो सेकेंड फॉर्म डिड होता है, डू का ही तो सेकेंड थर्ड फॉर्म डन होता है। समझ में आ रही बातें? यही डू और यही डिड, यही दोनों तो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। समझ में आया? यही दोनों तो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और यही दोनों का मतलब तो करना होता है, कुछ और तो होता नहीं है। Is that clear? So now if once this did has been used, so in the second time we cannot use the second form of the verb. तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, एंड एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब आल्सो हैज बीन यूज्ड, देन गो, एंड दैट्स व्हाट दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे साथियों आई थिंक इट हैज बीन क्लियर्ड दैट व्हाट इज द करेक्ट वे टू ट्रांसलेट अंडर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? Okay, so keep watching. I'm going to teach you today the interrogative sentence of the past indefinite tense, right? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा interrogative sentence
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो मेरे प्यारे साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। आई थिंक यू नो, दो भाग में इसको हम बांटते हैं और फर्स्ट वाला कहा जाता है इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, सॉरी सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव? तो मेरे प्यारे साथियों आप ये समझ लो कि इफ यू आर एबल टू आंसर इन yes or no is called first type of interrogative sentence. If you are not able to answer in yes or no, this is the second type of interrogative sentence. अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब केवल yes और no में दे सके उसे कहते हैं फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर yes और no में नहीं दे पाते हैं उसे कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मेरे साथियों देखो, जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ऑलवेज दिस सेंटेंस विल बी स्टार्टेड बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक यू द स्ट्रक्चर फॉर दिस फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले आपको क्या करना होगा, ऑक्सी लगाना होगा। ऑक्सी, ऑक्सी के बाद आप क्या लगाओगे, ऑक्सी के बाद आप क्या लगाओगे, ऑक्सी। अब एक चीज देख ही लो ना, एक चीज देख ही लो। देखो ऑक्सी के रूप में आपको क्या ही लगाना है, व्हाट यू विल यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी। आ जाओ बता ही देता हूं आपको। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप केवल डिड लगाओगे, है ना, और डिड के अलावा कुछ नहीं लगाओगे। ओनली वन, याद कर लो, मेमोरी में फिट कर लो कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो वहां पर केवल आप डिड लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। तो यहां पे आप क्या लगाओगे, डिड लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे, ठीक है। डिड के बाद आप क्या लगाएंगे मेरे साथियों, सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। अभी क्लियर किया ना, अभी क्लियर किया ना, आप सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे आप, फर्स्ट फॉर्म आप लगाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाना। और दोस्तों आपको पता ही है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, द बोथ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द सेंटेंसेस दैट आई टॉट यू हाउ यू हैव टू यूज दिस टू ऑब्जेक्ट इन द सेम सेंटेंस। कैसे लगाना है मैं ये पढ़ा चुका हूं। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, नाउ गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, यू विल गेट अ प्रॉपर नॉलेज, है ना, वहां से आप प्रॉपर नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो आइए, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे प्लेस प्लस टाइम। अगर ये आपका दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप लगाना। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कांट फॉरगेट टू यूज इन द सेंटेंस, like what, the punctuation mark, interrogation symbol. If you will forget to use this interrogation symbol, that whether you all the rural regulations will be right but your sentence will not right, आपका सेंटेंस सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेंटेंस बनाने के साथ साथ में आप पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, सेकेंड टाइप में हम ये करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है। जिस तरीके से हम बहुत ही स्मूथली या ब्रीदिंग ना, सांस लेते हैं ना, उस तरीके से बिल्कुल हम इसे बनाने वाले हैं। कैसे कैसे, तो देखो, जो हमारा ये पूरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है ना, इसको उठा के पहले उधर पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट ना, इधर से कॉपी करो, उधर को पेस्ट करो। तो मैंने क्या लगाया पहले, ऑक्सी, ऑक्सी के रूप में क्या लगाया मैंने, डिड, डिड लिख लेते हैं ना, डिड लिख लेते हैं ना इधर को, ठीक है। आ जाओ, लिखते हैं ना, मिटा दो थोड़ा सा। यहां पे आप क्या लगाओगे, पहले डिड लगाओगे, उसके बाद आप क्या लगाओगे, सब देखते रहना, मैं कुछ गलत नहीं लिखने वाला ना, यहां से कॉपी कर रहा हूं। सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप,
है ना। देखो ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दो, जगह नहीं है ना इसलिए छोड़ रहा हूं। तो यहां पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो मेरे साथियों मैंने क्या किया, बोले कॉपीड द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, मैंने केवल कॉपी किया है। अब मैं किसमें थोड़ा सा चेंज क्या करने वाला हूं, चेंज में ये करने वाला हूं कि बिफोर दिस डिड आई विल यूज WH, व्हाट WH, समझे, समझे आप। मैं यहां पे क्या लगाने वाला हूं, WH लगाने वाला हूं। और WH अगर लगा दूंगा तो अब मेरे साथियों आप आंसर नहीं कर सकते यस और नो में। यू हैव टू से, यू हैव टू टेल इन डिस्क्रिप्टिव वे, आपको बिल्कुल डिटेल में बताना पड़ेगा। क्या, कुछ भी जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग बताओगे, और क्या बताओगे ना। चलो तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा नहीं कराऊंगा, आप अपने से करके बताना, ठीक है। अच्छा, क्या आप उसे पढ़ाते हैं, गलत हो गया ना, हाँ गुड, पढ़ाते हैं नहीं मेरे साथ, यहां पे क्या होना चाहिए था, क्या आप उसे पढ़ाते थे। और जो सेम सेंटेंस वी विल डू दिस वन फर्स्ट, आप उसे क्यों पढ़ाते थे, आप उसे क्यों पढ़ाते थे, समझ में आया। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस समझो ना, यहां पे क्या करने वाले हो, यहां पे क्या करने वाले हो, मैंने पूछा क्या आप उसे पढ़ाते थे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, यस और नो, हाँ या ना। यहां पे मैंने पूछा आप क्यों पढ़ाते थे, यस, नो 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 नो। अब यहाँ पे ना तो आप यस बोलोगे ना तो आप नो बोलोगे। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना कि क्यों पढ़ाते थे, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा ना आप क्यों पढ़ाते थे। अब यहाँ पे यस और नो में नहीं बन सकता, ठीक। तो ये ऊपर रूल है, ये ऊपर रूल है, यू हैव टू फॉलो। चलो आ जाओ फॉलो करते ना। तो क्या, अब एक बात देखो ना, मैं छोटी सी चीज आपको नहीं बताया था, बहुत ही वेरी स्मॉल थिंग्स इन दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले तो मैं बता चुका हूं, पहले आपको याद नहीं होगा लेकिन पहले मैं बता चुका हूं कि व्हाट यू हैव टू डू। बिकॉज सोचो मैंने आपको प्रेजेंट के सारे इंट्रोगेटिव पढ़ाया, ठीक है, पास्ट का पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ तो बता ही चुका हूं ना। आ जाओ, तो क्या पूरे इंट्रोगेटिव फैमिली से केवल एक ऐसा वर्ड क्या है, अगर ये स्टार्टिंग में आ जाता है ना तो इसके लिए तो ऑक्सिलरी लगाते पहले। अगर इस क्या के अलावा कोई दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड्स लाइक सपोज क्यों, किसे, कब, कहां, कैसे, ये सब आते हैं ना तो आपको फिर इनकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो बीच में हो, शुरू में हो या बीच में हो, आपको इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। यू कांट से इन एस आर नो। तो मेरे साथियों इस पूरे इंट्रोगेशन की दुनिया में केवल व्हाट, केवल क्या ही एक ऐसा शब्द है, क्या, क्या ही एक ऐसा शब्द है कि अगर वो बीच में आ जाता है, सॉरी शुरू में आ जाता है तो उसके लिए आपको व्हाट नहीं लगाना है, क्या लगाना है फिर उसकी जगह पे, आपको उस सेंटेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। तो मेरे साथियों पहले आप डिड लगा ही लो, डिड लगा ही लो, तो कुछ करना तो है नहीं। इसके बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें बताओ, इसमें पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, आप। और आपको इंग्लिश में क्या कहते हो, यू, ठीक है, यू। डिड यू व्हाट, उसके बाद क्या चाहिए आपको, वर्ब। सो डिड यू दैट, ना ना ना, सही ना, नहीं, it's wrong. What? Right now, before this, I taught you that we cannot use the to verb as a form of second. यहां पे एक did लगा हुआ है तो मुझे अब
दूसरे को फर्स्ट फॉर्म में डालना पड़ेगा, नॉट इन द सेकेंड फॉर्म, राइट। तो यहां पे मेरे साथियों टॉट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा टीच। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए, आप उसे क्यों पढ़ाते थे, आप उसे क्यों पढ़ाते थे, तो मेरे भाई आप यहां पे बताओ। अगर कुछ पल के लिए आप इस क्यों को यहां से भूल जाओ, कुछ पल के लिए आप क्यों को यहां से भूल जाओ, तो क्या बचेगा? आप उसे पढ़ाते थे, आप उसे पढ़ाते थे। तो यहां पे देखो, और इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज कर लो, इस क्यों की जगह पे आप ये लगा दो ना, क्या आप उसे पढ़ाते थे, पहला वाला सेंटेंस, क्या आप उसे पढ़ाते थे। तो यहां पे लिखो डिड यू टीच हिम, क्वेश्चन मार्क, माफ करना यहां पे मैं हिम छोड़ दिया था, है ना। तो डिड यू टीच हिम, समझ में आया। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, कि आप उसे पढ़ाते थे। और मेरे भाई जो यहाँ पे आप बनाए हो ना, उसी के पहले जो ये बीच में जो क्यों है ना, उसको यहाँ पे लिख दो। हो गया, हो गया। ओके, आपको ये समझ में आ गया, ये ऑलरेडी समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, वाई डिड यू टीच हिम, पहले क्या था, डिड यू टीच हिम का मतलब हिंदी में क्या निकल रहा था, क्या आप उसे पढ़ाते हैं, और आपने वाई लगा दिया, तो आप उसे क्यों पढ़ाते हैं, अब ये निकलने वाला है। समझ में आया, समझ में आया ना। ओके, वेरी गुड। चलो सेकंड देखते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसको बनाने में, द फर्स्ट टाइम का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी ना। चलो मैं सेकेंड टाइप वाले पे थोड़ा सा और एक्सरसाइज कराता हूं आपको। सेकेंड, कौन उसे जानता था, कौन उसे जानता था। तो कौन उसे जानता था का इंग्लिश क्या होगा, बताओ। कौन उसे जानता था का इंग्लिश क्या होगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझना, इधर इधर दिमाग देना, जोर है ना, इधर देना। देखो कौन उसे जानता था, अब इसके लिए क्या लगाओगे आप। अगर मैं यहां पे ये कहता हूं कि यू हैव टू यूज डिड, नो, did can't be used. Why? Because did will be used according to the subject, but subject here, who is the subject, who is the subject, confuse हो रहे हो ना, who is the subject। अरे वो पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं। इस सेंटेंस में जो who है ना, वही तो सब्जेक्ट है। who is the subject, not other any subject has been given in this। who is the subject, I'm not asking the question my dear friend, I'm telling the answer। मैं बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, I'm telling the answer, not asking the questions। got it? क्लियर हो रहा है? ओके, लेट्स कम। तो यहां पे जो who है ना, यही क्या है। अब देखो who के अंदर ना दो कैटेगरी होती है, कौन कौन सी। तो इसके अंदर एक कैटेगरी है as a form of question word and now next as a form of subject। ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और क्वेश्चन वर्ड के भी रूप में यूज होता है। तो मेरे साथियों आप ध्यान दो, जस्ट fit it in your mind। if subject is not given in the sentence, that means you will not have to use did। समझ में आया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको डिड नहीं लगाना। समझ में आया। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर सेंटेंस में डिड नहीं लगा है तो क्या करोगे, तब आपको फिर से वही वाला रूल अपनाना पड़ेगा। कौन सा, वर्ब में सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। डिड लग रहा था इसलिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगा रहे थे, लेकिन डिड नहीं है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। समझ में आया? गुड, समझ गए आप। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। कौन उसे जानता था, तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, हु को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अरे हु को इंग्लिश में हु लिखते हैं भाई, है ना। हु को इंग्लिश में कुछ और नहीं लिखते, हु को इंग्लिश में हु ही लिखते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, हु न्यू हिम। क्लियर, हु
न्यू हिम, उसे कौन उसे जानता था, हु न्यू हिम। समझ में आया? गुड। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स करते इस पे, कुछ और एग्जाम्पल्स करते, आ जाइए। किसके विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसके विद्यालय में, सॉरी जाती थी, किसके विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, किसके विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। तो यहां पे आप देखो मेरे दोस्तों, ये सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिया है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का मैंने ले लिया है तो सेंटेंस उसी का, लेकिन यहां पर मैं पैसिव वॉइस का ले लिया है। अब इसमें हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखो, पैसिव वॉइस में होता यह है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं, बाई, ओके, और ऑब्जेक्ट को हम पहले लगाते हैं। तो यहां पर देखो, किसके, है ना, किसके विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। अब यहां पे एक बात बताओ, सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है, तो आंसर आएगा नो। क्यों? क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला किधर है? यहां पे तो ये लिखा है क्या पढ़ाया जाता था, कौन पढ़ाता था ये तो नहीं दिया हुआ है ना। अगर कौन पढ़ाता था ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहां पर केवल ये लिखा गया है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती थी किसी और के द्वारा। समझ में आ रहा है ना आपको? किसी और के द्वारा, और वो पढ़ाने वाला व्यक्ति यहां पर नहीं है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, आप परेशान मत होना, बिकॉज दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे मैं टेंस पढ़ा रहा हूं ना, उसी तरीके से मैं पैसिव वॉइस भी पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कीप पेशेंस एंड वॉच, कीप वॉचिंग माई वीडियो। पेशेंस रखो और वीडियो को वॉच करते रहिए। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ाई जाती थी? इंग्लिश। सो इंग्लिश यहां से लेंगे, इंग्लिश वॉज, और यहां भी हम लगाएंगे अब टॉट। इंग्लिश वॉज टॉट, ओके, किसके विद्यालय में? अब यहां पर देखो, किसके विद्यालय में, प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, इंग्लिश वॉज टॉट। अब यहां का इसका मतलब ये हो गया ना, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब यहां पे पूछ रहा है किसके विद्यालय में, तो वी कांट राइट, है ना, इन विच, इन हुज, नहीं, इन हुज स्कूल नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऑलवेज बी यूज्ड इन द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं ये बताना चाह रहा था, बस सेंटेंस कहां से लिया था, इट्स नॉट मैटर। मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है ना, वो हमेशा स्टार्टिंग में यूज होगा, लास्ट में कभी नहीं। तो देखो, अब जो किसके विद्यालय में है, इसकी अंग्रेजी हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि इन हुज स्कूल, इन हुज स्कूल इंग्लिश इज बीइंग टॉट, सॉरी, इन हुज स्कूल इंग्लिश वॉज टॉट, इन हुज स्कूल इंग्लिश वॉज टॉट। किसके विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी? इन हुज स्कूल इंग्लिश वॉज टॉट। समझ में बातें आ रही हैं? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं तब तक कुछ देर के लिए।
चलिए, आई होप अब आपको ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। सो मेरे साथियों, फिर से मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और क्या, इसी के सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप वेट करो। टुमारो आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो, द एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। इसके अलावा मैंने बोला था ना, अभी तो जनरल चीजें मैं पढ़ा रहा था, बट आई एम गोइंग बिट, आई विल बी टीच, है ना, द नेक्स्ट थिंग्स। मैं कुछ अलग चीजें अब पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी के बारे में। सो थैंक यू for everyone who all are watching my video continuously and miss, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसे करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें या नए नए सेंटेंसेस, नए नए रूल्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें।